हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हजारीबाग और गोड्डा में आईएसआईएस से जुड़े 2 आतंकी गिरफ्तार, झारखंड एटीएस ने की कार्रवाई। झारखंड में आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड एटीएस की टीम ने ये कार्रवाई करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। जानकारी के अनुसार झारखंड के हजारीबाग और गोड्डा जिले से दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार आतंकियों में आरिज हसनैन और मोहम्मद नसीम शामिल है। बताया जा रहा है कि झारखंड पुलिस ने आतंकवाद निरोधी दस्ते को इनपुट मिला था कि झारखंड के हजारीबाग और गोड्डा जिले में आईएसआईएस मॉड्यूल को ऑपरेट किया जा रहा है। इसी खबर के बाद झारखंड एटीएस ने हजारीबाग और गोड्डा में छापेमारी की। इसमें 2 आतंकी आरिज हसनैन और मोहम्मद नसीम को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आतंकियों में मोहम्मद नसीम हजारीबाग के कटकम सांडी थाना क्षेत्र के महतो टोला का रहने वाला है। नसीम की गिरफ्तारी हजारीबाग से की गई है। वहीं दूसरा आतंकी मोहम्मद आरिज हसनैन है। आरिज झारखंड के गोड्डा जिले के रहमत नगर का रहने वाला है। आरिज की गिरफ्तारी गोड्डा से की गई है। वित्तीय अनियमितता को लेकर बुरे फंसे बीडीओ अर्जुन राम, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दे दी है मामला दर्ज करने की अनुमति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बालूमाथ लातेहार जिला के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्जुन राम के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति प्रदान कर दी है। अर्जुन राम पर बिना टेंडर के लाखों की सामग्री खरीदने का आरोप है। गौरतलब है कि इंदिरा आवास योजना के तहत शौचालय निर्माण में अनियमितता के आरोप में बालूमाथ के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ अर्जुन राम बुरे फंस गए हैं। उन्हें बालूमाथ थाना में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर आरोपित बनाया गया था। जब इस मामले की जांच की गई तो पता चला कि अर्जुन राम ने इंदिरा आवास योजना के तहत शौचालय सामग्री, धुआं रहित चूल्हा और योजना बोर्ड की आपूर्ति का आदेश बिना किसी निविदा कोटेशन के रांची के मैसेज AK ट्रेडर्स को दे दिया है। इसके लिए सरकारी कोष से 41,69,880 रुपए का भी भुगतान किया गया है। यह सरकारी प्रावधानों का घोर उल्लंघन है। यह मामला जब सामने आया तो इसकी जिला स्तर जाँच कराई गई। इसके बाद अर्जुन राम पर सरकारी पद का दुरुपयोग, आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी एवं प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए सुनियोजित ढंग से साजिश के तहत वित्तीय अनियमितता करते हुए सरकारी राशि का गबन करने का आरोप लगा है। अब अर्जुन राम के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति देकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। महुआ मोइत्रे की मुश्किलें बढ़ी, लोकपाल ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। लोकपाल ने उनके खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के झारखंड के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। उन्होंने बुधवार को सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, लोकपाल ने आज मेरे कंप्लेन पर आरोपी सांसद महुआ जी के राष्ट्रीय सुरक्षा को गिरवी रखकर भ्रष्टाचार करने पर सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। पलामू में फिर एक्टिव हुआ अमन साहू गिरोह, जेल में बंद अपराधी ने दी जेल सुपरिटेंडेंट को धमकी। अपराधी अमन साहू जेल में बंद होते हुए भी खुलेआम धमकी दे रहा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर अमन साहू ने पलामू जेल सुपरिटेंडेंट जितेंद्र कुमार को धमकी दे रहा। जेल में बैठाकर इतना सब कुछ कैसे कर पा रहा है, इस सवाल पर जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि इसमें उसके गिरोह के लोगों का हाथ है। साथ ही जेल के अंदर खराब खाने और खाने के पैसों का घपला करने का भी आरोप लगा रहा है। उसने चतरा में हुए घटना की जिम्मेदारी भी ली और धमकी देते हुए सोशल साइट्स पर लिखा कि चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, लातेहार, पलामू में जो भी काम होगा वो बगैर मेरे साथ सौदा किए बगैर नहीं होगा। सोशल मीडिया पर अमन साहू ने खाने और व्यवस्था की शिकायत करते हुए लिखा, मुझे जेल में कड़ी निगरानी रखने के बदले जेल अधीक्षक को चोरी और करप्शन करने की छूट मिली हुई है। क्या सरकार से निगरानी करिए ना, पर खाना तो ढंग का दीजिए। जितेंद्र कुमार पलामू जेल को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहा है। सरकार जेल में बंद बंदियों को एक डाइट स्केल के अनुसार डाइट देती है। जितेंद्र कुमार उस डाइट स्केल का 50% डाइट ही जेल का सप्लायर की मदद से बेच देता है। जानवर के जैसा खाना खाना पड़ता है बंदी को। अब इंस्पेक्टर जल्द बनेंगे डीएसपी, झारखंड हाईकोर्ट ने प्रोन्नति पर लगी रोक हटाई। झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रोन्नति पर लगी रोक वापस ले ली है। 31 अक्टूबर को ही न्यायालय ने अपने आदेश जारी कर प्रोन्नति पर रोक लगा दी थी। इसके बाद पदाधिकारियों के हित को देखते हुए और प्रोन्नति के बिना सेवानिवृत्ति होते जा रहे पदाधिकारियों की स्थिति से अवगत होने के बाद हाईकोर्ट ने 7 नवंबर को आदेश जारी कर रोक वापस ले ली है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि कोर्ट के अंतिम आदेश से प्रोन्नति प्रभावित होगी। हाईकोर्ट की रोक वापसी के बाद अब पुलिस इंस्पेक्टर से डीएसपी रैंक में प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ही जेपीएससी बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें डीएसपी के 93 पदों के लिए भेजी
भेजी गई पुलिस इंस्पेक्टर के 146 नामों की सूची पर विचार होगा। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी में इंस्पेक्टर के डीएसपी रैंक में प्रोन्नति देने के लिए भेजी गई सूची पर पहले 7 नवंबर को ही बैठक प्रस्तावित थी। इसी बीच 31 अक्टूबर को कोर्ट ने प्रोन्नति पर रोक लगा दी। इस आदेश के आलोक में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने 6 नवंबर को पत्र लिखकर बैठक स्थगित करने पर विचार करने के लिए कहा था। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। पीएम मोदी का खूंटी दौरा को लेकर मुख्य सचिव और डीजीपी ने लिया तैयारियों का जायजा। जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम को लेकर बुधवार को मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी समेत कई अधिकारी खूंटी पहुंचे, जिसके बाद अधिकारियों ने बिरसा कॉलेज स्थित फुटबॉल स्टेडियम, निर्माण कार्य और अस्थायी हेलीपैड का जायजा लिया। फिर बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू में कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर निरीक्षण किया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 नवंबर को उलीहातू दौरे से पूर्व तैयारी जोरों पर है। लगातार अधिकारी उलीहातू और खूंटी में आयोजित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। अधिकारियों के द्वारा खूंटी जिले के एसपी और एससी निर्देशित किया गया कि सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ काम करें, ताकि विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के अलावा ट्रैफिक व्यवस्था, कार्यक्रम स्थल की व्यवस्था बेहतर बनी रहे। हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। जेल में बंद व्यवसायी विष्णु अग्रवाल और प्रेम प्रकाश ने दायर की जमानत याचिका। अब दिसंबर में होगी सुनवाई। जमीन घोटाले मामले में जेल में बंद व्यवसायी विष्णु अग्रवाल और ब्रोकर प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी से जवाब मांगा है। वहीं इन दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए अलग अलग तारीख दी है। व्यवसायी विष्णु अग्रवाल और ब्रोकर प्रेम प्रकाश ने हाईकोर्ट में अलग अलग परिस्थितियों का हवाला देते हुए जमानत की अर्जी लगा रखी है। बुधवार को उनकी अर्जी पर सुनवाई की गई। व्यवसायी विष्णु अग्रवाल और ब्रोकर प्रेम प्रकाश की ओर से दायर याचिका पर जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई में अदालत ने प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए कहा। अदालत ने समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर निर्धारित की है। वहीं विष्णु अग्रवाल की जमानत याचिका पर भी कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने को कहा। विष्णु अग्रवाल के मामले में सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान दोनों याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को जानकारी दी गई कि विष्णु अग्रवाल और प्रेम प्रकाश के खिलाफ अब आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, ऐसे में उन्हें जमानत दी जाए। पलामू में उग्रवादियों के विरुद्ध चलेगा विशेष अभियान। क्राइम मीटिंग में बोली एसपी रेश्मा रमेशन। पलामू में उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलेगा। बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी रेश्मा रमेशन ने बुधवार को पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध गोष्ठी में यह बात कही है। एसपी ने कहा कि उग्रवादियों के विरुद्ध कार्रवाई के दृष्टिकोण से मनातू, नावा बाजार, छतरपुर, नौडीहा एवं हरिहरगंज में विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे भी मामले हैं जिसके आरोपी झारखंड से भागकर दूसरे राज्यों में छिपे हुए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस महानिरीक्षक से अनुमति लेकर संबंधित राज्य में जाकर अविलंब कार्रवाई की जाए। हत्या के जिन कांडों का उद्भेदन अभी तक नहीं हो पाया है, उन मामलों में भी तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कहा कि संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी विशेष रूप से इस पर ध्यान दे और सभी केस का खुलासा करे। इतना ही नहीं, एसपी ने सभी अंचल के पुलिस निरीक्षकों को यूडी कांड के निष्पादन की दिशा में कार्रवाई करने तथा वैसे कांड जो काफी पुराने हैं उसकी भी समीक्षा करने के निर्देश दिए। एसपी ने पिछले महीने हुए सभी क्राइम की समीक्षा भी की। इसके अलावा थानादार वारंट कुर्की के निष्पादन के लिए अब तक की गई कार्रवाई, कांडों की गिरफ्तारी एवं निष्पादन के लिए की गई कार्रवाई की समीक्षा पुलिस अधीक्षक ने की। पिछले महीने में हत्या, लूट, बलात्कार, पोक्सो आदि के कांडों में गिरफ्तारी एवं उद्भेदन के संबंध में किए गए प्रयास की गहन समीक्षा की गई। कांड उद्भेदन एवं कांड निष्पादन की दिशा में जिन थाना प्रभारियों एवं पदाधिकारियों ने अच्छा काम किया है, उन्हें सूचकांक से पुरस्कृत करने का आदेश दिया गया है। ऐसे पुलिस पदाधिकारी जिनके कार्य में लापरवाही पाई गई है, उन्हें निंदन की सजा देने का भी आदेश दिया है। ओपन टू ऑल हुआ झारखंड शिक्षा विभाग का करियर पोर्टल। झारखंड शिक्षा परियोजना ने करियर पोर्टल को ओपन टू ऑल कर दिया है। jhcareerportal.com वेबसाइट का उपयोग पहले सिर्फ सरकारी स्कूलों के बच्चे ही कर पाते थे। पोर्टल में एक्सेस के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के लॉगिन पासवर्ड की जरूरत पड़ती थी, जिसे अब हटा दिया गया है। अब कोई भी इस पोर्टल पर करियर विकल्प के बारे में जानकारी तलाश सकता है। इस पोर्टल में 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए 555 करियर विकल्पों की जानकारी दी गई है। बच्चे किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वे अपनी रुचि के मुताबिक यहाँ उनसे संबंधित कोर्स और बाकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। करियर पोर्टल में देश भर के 24,000 कॉलेजों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध है। वहाँ की
की एंट्रेंस प्रक्रिया, कौन कौन से कोर्स उपलब्ध है और फॉर्म कब निकलता है जैसी तमाम जानकारियां इस पोर्टल में उपलब्ध है। पोर्टल को ओपन टू ऑल करने के बाद वेबसाइट खोलने वाले की संख्या तेजी से बढ़ी है। प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भी करियर और कोर्स से जुड़ी जानकारियां यहां सर्च कर रहे हैं। अब तक 8,34,000 बच्चों ने पोर्टल में एक्सेस किया है। छात्र छात्राओं के लिए यहां आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के 334 प्रोफेशनल कोर्स से संबंधित जानकारी उपलब्ध है, जबकि 221 वोकेशनल करियर विकल्प भी शामिल है। इसके अलावा 1,150 कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम और 1,200 से अधिक स्कॉलरशिप से संबंधित जानकारी दी गई है। रांची एयरपोर्ट पर पोप के राजदूत से हुई हेमंत सोरेन की मुलाकात। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भारत के पोप के दूत लियोपोल्डो गिरेली की झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन से मुलाकात हुई। गिरेली 6 नवंबर को झारखंड दौरे पर रांची पहुंचे थे। यहां से वे 7 नवंबर को जमशेदपुर गए और 8 नवंबर को रांची आगमन के बाद दिल्ली जाने के क्रम में एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की। इस अवसर पर आर्च बिशप फादर फेलिक्स टोपो और बिशप थियोडोर मास्कारेन्हस भी मौजूद थे। राज्य सरकार ने भारत में पोप के राजदूत आर्च बिशप लियोपोल्डो गिरेली को राज्य का अतिथि घोषित किया था। राज्य में 2 चरणों में होगा सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का तबादला। झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का 2 चरणों में तबादला होगा। पहले चरण में असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों का तबादला किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में आवेदन दिए गए अन्य शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिया है। शिक्षा सचिव ने निर्देश दिया है कि शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है। पहले सरप्लस शिक्षकों की और उसके बाद विशेष परिस्थिति व मामले के शिक्षकों का स्थानांतरण किया जा रहा है। सभी डीईओ डीएससी कार्यालय की ओर से ऑनलाइन आवेदनों की जांच की जा रही है। साथ ही सभी आवेदन पत्र को अनुशंसा सहित अग्रग्रसित किया जा रहा है। पहले चरण में वैसे शिक्षक जो असाध्य रोग से पीड़ित है और उनकी ओर से झारखंड शिक्षक स्थानांतरण पोर्टल पर तबादला के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया है, उसके लिए मेडिकल बोर्ड की बैठक आयोजित की जाए। इसके बाद उनका चिकित्सक प्रमाण पत्र जारी किया जाए। इस चिकित्सक प्रमाण पत्र को वैसे सभी शिक्षकों के ऑनलाइन आवेदन में शामिल किया जाना आवश्यक है जिन्होंने असाध्य रोग कोटि में आवेदन दिया है। रांची में सेंगल की जनसभा में बोले सालखन मुर्मू, जो सरना धर्म कोड देगा उसी को वोट देंगे आदिवासी। आदिवासी सेंगल अभियान के सरना धर्म कोड जनसभा में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश से बड़ी संख्या में आदिवासी शामिल हुए। देश के 15 करोड़ आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड की मांग की है। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में भाजपा या कांग्रेस जो पार्टी सरना धर्म कोड की बात करेगी, आगामी लोकसभा चुनाव देश के आदिवासी उस पार्टी को वोट देंगे। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को उलिहातू दौरे में इसकी घोषणा करते हैं तो यह समर्थन भाजपा को जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि आदिवासियों को उनकी धार्मिक आजादी नहीं मिलती है तो 30 दिसंबर को भारत बंद करेंगे। इन 50 दिनों में हर गांव-गांव में घूम कर इसे चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा। हमें इस मुद्दे पर राजनीति और कूटनीति करनी होगी। कहा कि भारत में ही आदिवासी राष्ट्र की अवधारणा को धरातल पर उतारा जाए। जिस तरह बंगालियों के लिए बंगाल, पंजाबियों के लिए पंजाब, गुजरातियों के लिए गुजरात बना है, तभी उनकी भाषा, धर्म, नौकरी, इज्जत, जमीन आदि बच पाएंगे। राजनीतिक पार्टियां या कथित आदिवासी संगठन इनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये राजनीतिक विचारधाराओं के बीच बटे हैं जिसमें आदिवासियों के मुद्दे गौण हैं। पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को भी जनतांत्रिक बनाने की आवश्यकता है। झारखंड के इतिहास में पहली बार सरेंडर के दिन ही नक्सली को भेजा गया ओपन जेल। झारखंड के इतिहास में पहली बार आत्मसमर्पण के दिन ही नक्सली को ओपन जेल भेजा गया। बता दें कि बुधवार को चतरा पुलिस के समक्ष 15 लाख का इनामी नवीन यादव उर्फ सर्वजीत यादव ने आत्मसमर्पण कर दिया था। नवीन यादव ने वर्तमान में आत्मसमर्पण नीति के तहत ओपन जेल सा पुनर्वास कैंप नियमावली में हुए संशोधन से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया। इसके बाद पहली बार आत्मसमर्पण के दिन ही किसी नक्सली को ओपन जेल शिफ्ट किया गया। झारखंड पुलिस के द्वारा नक्सलियों से अपील की गई है कि वे हिंसा की विचारधारा को छोड़कर आत्मसमर्पण करें और झारखंड सरकार की नई आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति का लाभ लेकर मुख्य धारा से जुड़े। झारखंड सरकार द्वारा आत्मसमर्पण नीति को और अधिक सुगम बनाया गया है जिससे आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को 24 घंटे के अंदर ओपन जेल में शिफ्ट किया जाएगा। झारखंड सरकार द्वारा दी जा रही इस सुविधा का लाभ उठाएं और नक्सलवाद की विचारधारा को त्याग कर मुख्य धारा में शामिल हो।
झारखंड में सरकारी स्कूल के बच्चे बेहाल, बैंक खाता नहीं खुलने से नहीं मिल पा रहा सरकारी योजनाओं का लाभ। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसका कारण बच्चों के आधार कार्ड नहीं बन पाना, जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाने के कारण बच्चों के आधार नहीं बन पा रहे हैं। वहीं इसके कारण उनके बैंक खाते में योजनाओं के पैसे नहीं आ पा रहे हैं। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ समय पर मिले, इसके लिए भी प्रयास किए गए हैं, लेकिन इन दिनों इन योजनाओं का लाभ मिलना मुश्किल हो गया है। बच्चों और उसके अभिभावकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल राज्य सरकार ने स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अपना बैंक खाता रखना अनिवार्य कर दिया है। बैंक खाता खोलने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है और आधार कार्ड के लिए नगर पालिका द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक है। ऐसे में उन अभिभावकों की परेशानी बढ़ गई है जिनके पास अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। ऐसे बच्चों को सरकारी योजना का लाभ मिलने में काफी परेशानी हो रही है। जगन्नाथपुर मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजेश रंजन कहते हैं कि आधार नहीं होने के कारण बच्चों का बैंक खाता नहीं खुल पा रहा है और बैंक खाता नहीं रहने के कारण उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में परेशानी हो रही है। पहला और दूसरा कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को तो पोशाक सहित अन्य सुविधाएं स्कूल स्तर पर दी जाती है, लेकिन उसके ऊपर की कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बैंक खाता होना अनिवार्य है। इसलिए अभिभावकों को जागरूक होना होगा। लेकिन समस्या यह है कि वार्ड पार्षद नहीं होने के कारण जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अभिभावकों को ब्लॉक और नगर निगम का चक्कर लगाना पड़ता है। वहीं ई विद्या वाहिनी में उन्हीं बच्चों का नाम दर्ज किया जाएगा जिनके पास आधार और बैंक खाता होगा। ऐसे में सरकारी रिकॉर्ड में बच्चों की संख्या वास्तविक संख्या से कम दिखाई देगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।